फिलहाल आपको दिखाते हैं मिलावटखोरों का लाइव टेस्ट। तो दिवाली में चंद दिन बचे हैं और ऐसे में लगातार आप देख रहे हैं मार्केट से मिलावटखोरी की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक और त्योहार है, दूसरी ओर मिठाई में मिलावटखोरी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जिस तरीके से लगातार लोगों की ये बड़ी समस्या हर त्योहार पर देखने को मिलती है, इस बार भी किस तरीके से मिलावटखोरी की जा रही है। मिठाइयों से लेकर हर चीज में एक एक जगह से हर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट देखिए। रोशन आसमान, जगमगाते आशियाने, खुशियों का पैगाम और मिठाइयों की मिठास। यही तो दिवाली है। दिवाली मनाएं, लेकिन रखें कुछ ख्याल, क्योंकि त्योहार के साथ सेहत और सावधानी भी जरूरी है। जिस सेहत और सावधानी की बात हम कर रहे हैं वो मिठाइयों से जुड़ी है। उस बर्फी, लड्डू और खोए से बने दूसरे स्वीट से जुड़ी है जो हमारी दिवाली सेलिब्रेशन का हिस्सा है। जिस दुकान से आपने मिठाई खरीदी है, क्या वो शुद्ध है? कहीं आपके आसपास की दुकानों में मिठाई के नाम पर जहर तो नहीं परोसा जा रहा? क्या मिठाई में मिलावट है? मिलावट वाली मिठाई की कैसे करें पहचान? क्या मिठाई बनाने में नकली खोए और दूध का हुआ इस्तेमाल? दिवाली है, मिठाइयों की डिमांड आसमान पर है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए मिलावटी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। जानकारों के मुताबिक मिठाइयों में डालने वाले रंग, डिटर्जेंट और हैवी मेटल के इस्तेमाल से मिठाइयां जहरीली हो जाती हैं। इन्हीं जहरीली मिठाइयों से आपको आगाह करने के लिए, आपकी सेहत से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढने के लिए देश भर के अहम शहरों में न्यूज नेशन के रिपोर्टर मिलावटखोरी का लाइव टेस्ट करेंगे। हम इसकी शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। राजधानी में अलग अलग जगहों से हमने सैंपल इकट्ठा किया। हमने कुछ सैंपल बाजार से कलेक्ट किए हैं, अलग अलग जगहों से। दिल्ली में तमाम दुकानों से सैंपल कलेक्ट करके हम आपको दिखा रहे हैं। मिठाई हो या फिर पनीर हो, दूध हो या फिर खोया हो, ये चारों चीज़ें हमने कलेक्ट की हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं इसमें मिलावट तो नहीं है, ऐसी मिलावट जिससे आपकी सेहत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सके। पहले हम आपको दिखाते हैं इसका टेस्ट लैब, क्या रिजल्ट निकल के आता है। आइए हमारे साथ। और इन सैंपल्स के टेस्ट के लिए हमने रुख किया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया यानी FSSAI का। हमने सबसे पहले मिठाइयों की जांच शुरू की। खोया बर्फी ऐसी मिठाई है जो दिल्ली में दिवाली के मौके पर खूब बिकती है। हमने इस मिठाई के टेस्ट की शुरुआत की। इसके लिए टेस्टिंग वैन में एक टीम मौजूद थी। तो दिवाली में होशियार हो जाइएगा। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से हम टेस्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ हमारे साथ लैब टेक्नीशियंस होंगे जो आपको बताएंगे कि रिजल्ट्स किस तरह से निकलते हैं, कौन कौन से रिजल्ट्स किस तरह के परिणाम देते हैं। सबसे पहले हम सैंपल जो लेंगे उसको होमोजेनाइज करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे ताकि कोई भी उसमें पार्टिकल अगर हो तो वो सब कुछ मिल जाए। उसके बाद हम उसको टेस्ट ट्यूब में लेके, हमारे पास कुछ रिएजेंट्स प्रेजेंट हैं, उन रिएजेंट की प्रेजेंस के डाल के चेक करेंगे कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है कलर चेंज तो मिलावट है, और अगर नहीं हो रहा है तो मिलावट नहीं है। बारीकी से टीम ने मिठाई के कुछ अंश उठाकर जांच शुरू की। पहले सैंपल में डिस्टिल्ड वाटर डाला गया, उसे मिलाया गया, फिर हीटिंग, इसके बाद कूलिंग, और अब आयोडीन मिलाया गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सबसे पहले हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो ये मिठाई है। इस मिठाई में क्या मिलावट है और इस खोया बर्फी में कितनी मिलावट की गई है, इसको हम टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमने इसका सैंपल उठा लिया है। तो आपके पास ये है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मिठाई का सैंपल ले लिया हमने और अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं। टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया है मिठाई के एक टुकड़े को और अब इसको हम जानने की कोशिश करते हैं अगर इसमें मिलावट की गई तो कोई अलग तरह का कलर छोड़ता है। यस सर, आफ्टर आयोडीन ऐड करने के। अच्छा ठीक है, तो अभी हम देखिए इसको गर्म करें। कितनी देर तक हमें इसे गर्म करना? बस एक बॉइलिंग आ जानी चाहिए। कितनी आयोडीन लगभग इसमें ऐड करते हैं? 2 से 3 ड्रॉप।
स्टार्च पॉजिटिव है जी। कलर कैसा हो गया? डार्क ब्लू कलर। ये देखिए यहाँ पर पहला टेस्ट फेल हो चुका है, यानी इसमें मिलावट पाई गई है। ये टेस्ट फेल हो गया। मिठाई में स्टार्च की मात्रा ज्यादा पाई गई, यानी आपको बेचा तो जा रहा है शुद्ध मिठाई कहकर, लेकिन इसमें स्टार्च मिलाया गया है जो आप किसी भी अनाज से हासिल कर सकते हैं। खोया बर्फी का टेस्ट तो आपने देख लिया, अब कुछ दूसरी मिठाइयों की बात करते हैं। इसके लिए आपको लेकर चलते हैं पटना। पटना में न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा पहुंचे बिहार के एकमात्र फूड क्वालिटी लेबोरेटरी में। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अलग अलग मिठाइयों के सैंपल रखे हैं और टेस्टिंग चल रही है। कहते हैं दिवाली में गणपति को लड्डू खूब चढ़ाया जाता है, तो हम सबसे पहले इस लेबोरेटरी में लड्डू की टेस्ट कराएंगे। लड्डू की जो टेस्टिंग है वो कैसे हो रही है और लड्डू की स्थिति क्या है। देखिए यहाँ पर ये सैंपल इन्होंने लड्डू का लिया है, और इसमें सर क्या कर रहे हैं आप? इसमें मैंने लड्डू का सैंपल लिया है, इसमें कॉम कैसियल का हमने डिज़ोल्व करवाया है। इसमें थोड़ी देर इसको हम सेक करते हैं, उसके बाद डिस्टिल वाटर या नॉर्मल वाटर भी डालते हैं, उसका कलर को हम चेक करते हैं। इसको देखिए दोनों में हमारा क्या आया है कि ब्लू जो पिंकिश कलर है वो डेवलप कर गया, स्टैंड कर गया। इसका मतलब ये हो गया ये दोनों जो लड्डू हम आपके सामने दिखा रहे हैं इसमें मेटानिल येलो कलर मौजूद है, जो हमारे खाने योग्य नहीं है, नॉन परमिटेड है और ये कार्सिनोजेनिक होता है। अगर लड्डू ठीक है तो ये केमिकल डालने के बाद इसका कलर ऐसा होगा। बिल्कुल लड्डू अपने जगह पर होगा, जो उसके अंदर का बूंदिया है बिल्कुल आपको कलर में दिखेगा, और नहीं तो फिर ये देखिए ये हम खा रहे हैं और ये खतरनाक है। देखिए ये जो लड्डू है, ये लड्डू सर कार्सिनोजेनिक जो हमने टेस्ट किया, देखिए ये लड्डू कितना खूबसूरत दिख रहा है, मगर सच्चाई ये है कि ये लड्डू तो अच्छा है, मगर ये लड्डू जैसे ही आप खाते हैं ये लड्डू आपको कैंसर जैसी बीमारी को न्योता देने का पैकेट बन जाता है। एक लड्डू शुद्ध है, दूसरा मिलावटी। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरी का काला कारोबार खूब चल रहा है। मिठाई में मिलावट होती है, लोगों को इसकी जानकारी है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में ड्राई फ्रूट का चलन बढ़ा है, लेकिन फिर भी घर पर दिवाली की मिठाई जरूर आती है और परहेज करते हुए भी लोग उसे खाते हैं। जिन मिठाइयों का आप सेवन कर रहे हैं वो मिलावटी हो सकती हैं। मिलावट कैसे की जाती है, उसे कैसे पहचानें, ये बेहद अहम सवाल है। इन सब के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर मिलावट करते कैसे हैं। मिलावट डायरेक्ट मिठाई में नहीं, बल्कि जिस चीज से मिठाई बनती है उसमें की जाती है, जैसे दूध, शहद, दाल, मेवे, चीनी। जानकारों के मुताबिक मिठाई में इस्तेमाल होने वाले वर्क में एल्युमिनियम मिलाया जाता है, दूध में पानी, यूरिया, रंग, वॉशिंग पाउडर तक मिलाया जाता है, घी में चर्बी मिलाए जाने की खबरें सामने आती रही हैं, मेवे में अरारोट, चीनी मिलाई जाती है, दालों में टेल्कम पाउडर और एस्बेस्टॉस पाउडर मिलाया जाता है। मिठाइयों में वर्क का इस्तेमाल बेहद अहम होता है, लेकिन इसी की आड़ में मिलावट का धंधा भी जारी रहता है। पटना की लेबोरेटरी में वर्क युक्त बर्फी की जांच की गई, रिजल्ट क्या आया है, कैसे समझें कि मिलावट है। न्यूज नेशन पूरी टेस्ट प्रक्रिया का हिस्सा बना। ये देखिए ये है तवक, ये मिठाई की खूबसूरती बढ़ाता है और टेस्ट भी बढ़ाता है, और शायद मिठाई की दाम भी। जैसे ही ये सिल्वर का तवक यानी सिल्वर का वर्क कहते हैं आप इसको, जब ऐसे इसको लगाते हैं आप मिठाई के ऊपर, लेकिन क्या ये वाकई सिल्वर होता है या चांदी होता है या ये अल्मुनियम होता है, और इसकी टेस्टिंग होती है। इसको ब्लेड से पहले काटते हैं और ब्लेड से काट के इसको टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, उसके बाद कॉन्क HNO3 इसमें डालते हैं। कॉन्क HNO3 का काम क्या है कि अगर सिल्वर रहेगा तो इसमें ये ऑलरेडी घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। अगर सिल्वर नहीं रहेगा तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। अच्छा, तो सिल्वर टेस्ट करने के लिए देखते हैं। जरने करने के बाद देखिए एकदम बिल्कुल नहीं खुला, तो ये अल्मुनियम है? नहीं, अल्मुनियम है, ये अल्मुनियम जो कि शरीर के लिए बहुत बड़ा घातक है। खूबसूरत है, और ये अल्मुनियम है। आपको हम दिखा रहे हैं कि जिसे आप समझ रहे हैं कि ये अल्मुनियम है, और ये अल्मुनियम बिल्कुल दिख रहा है, यानी जो मिठाई आप बड़े स्वाद से खा रहे हैं, अब देखिए बिल्कुल अल्मुनियम अलग हो गया। मिलावटखोरी के खिलाफ ये टेस्ट आंखें खोलने वाला है। हमारा मकसद आपको जागरूक करना है, उन खतरों को लेकर आपको सचेत करना है जो आपके आसपास मौजूद है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने, त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोर कैसे एक्टिव हो जाते हैं और लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट सामने आती है जो आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। और इसीलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं कि अगर आप मिठाई ले रहे हैं त्योहारी सीजन में तो इसको जांच परख कर ही लें। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
देश में मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं। कई जगह छापेमारी हो रही है और कई जगह से नकली खाद्य पदार्थ भी बरामद हो रहे हैं। देश के कोने कोने से अभियान पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिवाली में मिलावटखोरी से सावधान। दिवाली की मिठाइयों में मिलावटखोरी का जहर। त्योहार में पहले खाद्य विभाग की छापेमारी। यूपी के गाजियाबाद में न्यूज नेशन के कैमरे पर खाद्य विभाग की छापेमारी की तस्वीरें कैद हुई हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो फूड विभाग की टीम यहां पर कार्रवाई करती हुई आपको नजर आएगी। लाइव तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। दरअसल यहां पर बड़े पैमाने पर जो छोटे सफेद रसगुल्ले हैं उनको बनाया जा रहा है। ये सूचना फूड विभाग को मिली थी और उसके बाद यहां से अब उनका सैंपल भी कलेक्ट किया है। हालांकि कुछ ऐसा माल भी है जो यहाँ खराब था, जिसको नष्ट कराने का काम भी फूड विभाग की टीम यहाँ पर करेगी। अगली तस्वीर यूपी की बुलंदशहर और मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में खाद्य विभाग की छापेमारी में नकली मिल्क केक और मिलावटी दूध की बरामदगी हुई। बुलंदशहर में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। छापेमारी की कार्रवाई पूरे देश में चल रही है। दिल्ली, यूपी और बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के भिंड में प्रशासन की कार्रवाई में 4 नकली मावा फैक्ट्री पर छापेमारी कर 500 किलो से ज्यादा नकली मावे की बरामदगी की गई है। तो आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर नकली मेवा बरामद हो रही है और लगातार ये अभियान चल रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ये नकली मावा आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, तमाम बीमारियों को न्योता दे सकता है।